पितृ हमारे हैं, हमारे ही पितरों का हमने उद्धार करवाना है। हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे घर में शांति आएगी, हमारा कारोबार चलेगा, हमारी बीमारियां खत्म होंगी और हमको पुण्य अलग से मिलेगा। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद अलग से मिलेगा। वो हरिओम तत्सत हो, वाहिगुरु हो, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु हो, गायत्री मंत्र हो, अल्लाह अकबर हो, गॉड इज ग्रेट हो, जो भी, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो। मैंने पहले एपिसोड में कहा, उसको आप जपिएगा और अपनी आवाज़ को सुनिएगा। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, उससे आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। रोजगार नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये सारे संकेत हैं उस भयानक समय की शुरुआत के। अभी भी मौका है, जितना जप सकें जपिए, फालतू की बहस में मत पड़िए। इधर उधर भाग के, पैसा खर्च करके, परेशान होके, लुट के, फिर आपको पता चले नहीं पहले ये कर लो ना जो आपके हाथ में है, तो ये तो क्लियर हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे तमाम भीड़ त्राहिमाम कर रही है, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, हेल्प हेल्प। मुझे ऐसा लगता है और मैं बंद कर देता हूं। उनको शांति कैसे मिले, उनको राहत कैसे मिले, उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिले, या तो आप उन्हें कोई रास्ता बताएं। नो एग्जिट, क्लोज्ड क्यों? पितृ, कोई देवी देवता, कोई शक्ति आपकी मदद करने के तैयार नहीं है। पितृ आपके मलिन हो गए हैं, मलिनता चढ़ गई है, बंधन में है, उनको बंधन मुक्त कराओ। वो नाराज है आपसे, रुष्ट है, परेशान है। ये जो आत्मा है, ये जो बोल रही है, जब हम मर गए तो ये कहां जाती है? वो जो अटकी हुई सोल्स हैं, वही हमारे पितृ हैं, वही दुखी हैं, परेशान और हमको दुख देते हैं। अगर उनको इसमें ऐतराज है, दिक्कत है, तो एक सहज पाठ तो रखवा ही ले हर साल। उनकी पुण्यतिथि पे मैं तो रखवाता हूं। अगर इससे मुझे कोई मना करेगा तो मैं उसका घोर विरोधी बन जाऊंगा। जो गुरु गोबिंद सिंह जी का पूर्ण खालसा होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, उसके चेहरे से पता लगेगा कि ये पूर्ण खालसा है। उसका चेहरा देख के, उसके दर्शन करके हम निहाल हो जाएंगे, क्योंकि वो गुरु का रूप हो चुका होगा। इतना जरूर करना कि हर साल उनकी पुण्यतिथि से 15 दिन पहले एक सहज पाठ रखवाना, उनके निमित्त अरदास करवाना, उनके निमित्त पुण्यदान करना, भूखों को, गरीबों को खाना खिलाना। इतना ही कर लेना। हम तो ईश्वर का कोई एहसान नहीं मांगते हैं, तो पितृ क्या चीज है उनके सामने, जिनकी विरासत पे हम जिंदा हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। अगर आपके पितृ ही बाधा पैदा कर रहे हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करें आप, तो जब भी आपकी टर्न आएगी, बहुत सारे लोग कतार में हैं और उनके पास टाइम नहीं है। एक तो था ना कि लोग फीस लेते हैं कि भाई हम 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, जितना भी, 20,000 लेंगे, 11,000 लेंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे जो आपकी श्रद्धा हो। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तो हमारी श्रद्धा बहुत सिकुड़ जाती है। जब कोई श्रद्धा पे कह देता है तो लोगों की श्रद्धा बहुत सिकुड़ जाती है। गरीबों के लिए वो खुद ही नहीं मांगते, वो कहते हैं तो बहुत गरीब है, परेशान है, इससे क्या मांगे, तो इसका तो ऐसे ही कर देंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत ठीक है, उसको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट उनको भेजना चाहिए, ताकि उनको हौसला मिले और इस काम को जारी रखें। और ना आपको भटकना पड़ेगा, ना आपको कहीं पिंडदान करने जाना पड़ेगा। वो आपके घर में ही टेलीफोन के ऊपर ही आपसे बातचीत करके आपको बताएंगे यहाँ ये कर लीजिए, और कुछ ही दिनों में वो ऐसा उन्होंने किया है, पहले प्रमाण है, और उनका उद्धार यानी उनकी गति करवा देंगे, उनका कहीं जन्म हो जाएगा, वरना वो अटके रहते हैं। तो ऐसा उनका कहना है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं। और कुछ एक तजुर्बे जो किए गए, उसके बाद उस आत्मा ने सपने में आना या किसी को दिखाई देना बंद कर दिया, और वो धन्यवाद करके जाती हैं। तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं, पुण्य भी मिलता है। पितृ हमारे हैं, हमारे ही पितरों का हमने उद्धार करवाना है। हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे घर में शांति आएगी, हमारा कारोबार चलेगा, हमारी बीमारियां खत्म होंगी और हमको पुण्य अलग से मिलेगा। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद अलग से मिलेगा। तो इस तरह से जिसकी ये बात समझ में आती है उसे कर लेना चाहिए। और उनका नंबर, देखिए, पेशेंस
बहुत इम्पोर्टेंट। जहाँ इतने सालों से आपने नहीं किया है, तो अगर आपको 1 महीना 15 दिन इंतज़ार करना पड़े, फिर ये मामला भाग्य का आ जाता है। कई लोगों का डायरेक्टली बात हो भी जाती है, ऐसा जब समय आ जाता है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और फिर उनको बार बार आप मैसेज करते रहिएगा। रोज़ एक मैसेज कर दें कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जैसे ही, और ये लिख दीजिए पितरों के बारे में मैंने बात करनी है, और वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, मैसेज कर देंगे। जैसे ही वो ठीक होते हैं, उनके ऊपर भी हमले होते रहते हैं। जब वो किसी का इलाज करते तो उन पर भी हमला हो जाता, कई बार हुआ है। बड़ा जोखिम वाला काम है ये, पितरों वाला नहीं मैं कह रहा हूँ, दूसरे जो लोगों के काम करते हैं वो जो किए कराए वाला मामला होता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत उनको आई है। लेकिन फिर भी वो भला करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे बहुत लाभ होता है, उनको पुण्य मिलता है, दुआएं मिलती हैं, इसलिए वो ये काम करते रहते हैं निरंतर, ख़तरे के बावजूद। तो हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, कभी कभी वो थोड़ा बैक सीट भी ले लेते हैं, तो आप चिंता मत करिएगा। ईश्वर का नाम वो मत छोड़िएगा। जो मैं गुरु नानक देव जी महाराज की गाड़ी राह की बात करता हूँ, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, आपके हृदय के करीब है, आपके मन के करीब है, वो हरिओम तत्सत हो, वाहिगुरु हो, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु हो, गायत्री मंत्र हो, अल्लाह अकबर हो, गॉड इज़ ग्रेट हो, जो भी, ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, मैंने पहले एपिसोड में कहा, उसको आप जपिएगा और अपनी आवाज़ को सुनिएगा। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, उससे आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। नाम सब उसी के हैं, अलग अलग नाम है उसी के, उस एक परमेश्वर के, उसी की आराधना करने सबको एक ही जगह पहुंचना है। तो अपनी आवाज़ को सुनना शुरू करिएगा। और हमारे भजन है mangaladharam.in से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, शब्द हैं, हीलर शब्द हैं, हीलिंग शब्द में मिलेंगे डाउनलोड्स में, उनको डाउनलोड कर लें। रिपीट पे लगा के सोएं। टेलीग्राम में ये ऑप्शन है रिपीट पे लगाने का। टेलीग्राम ग्रुप हमारा धन गुरु नानक, उसका लिंक ऊपर दिया रहता है कमेंट्स में, सबसे ऊपर पिन किया होता है, वहाँ लिंक है, उसको आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली बातचीत करते रहते हैं, जो भी जानकारी लोगों को चाहिए होती देने की कोशिश करते रहते हैं। और ये शब्द एक ही फाइल बना के MP3 1.5 घंटे की हमने वहाँ भी डाली हुई है, तो वहाँ भी आप रिपीट पे लगा के सुन सकते हैं। मकसद यही है कि आपका भला हो, आपको राहत मिले, शांति मिले, और किसी न किसी तरीके से आप नेक बने, आप भक्त बने, आप जीते जी मुक्त होके जाएं, आपके पितरों की गति हो जाए, ताकि अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो आपको उससे भी छुटकारा मिले, उनको भी छुटकारा मिले। तो ये छोटे छोटे जो उपाय मैंने पहले कुछ एपिसोड में बताए, उनको करना शुरू करें ताकि आपको राहत मिलनी शुरू हो, उनको राहत मिले। और फिर उसके बाद में जब संभव हो तो आप बड़ा उपाय करें ताकि उनकी गति हो जाए, चाहे HRD ग्रुप के माध्यम से, या पिहोवा जाके, या हरिद्वार जाके, गया जी जाके, और जहाँ भी ऐसे स्थान हैं वहाँ जाके आप, नासिक में भी ऐसा होता है, त्र्यंबकेश्वर शायद स्थान है वहाँ पे, और हरियाणा में एक और भी जगह, वो तो बहुत देर के बाद, कि सज्जन लिखा हुआ मैसेज आप पढ़ लें, लंबा मैसेज लिख के भेजा है, उनका धन्यवाद है। तो बहुत सालों के बाद कभी जब सोमवारी अमावस आती है और ऐसा कुछ वो देखते हैं, तब वो करते हैं, बहुत बड़ा मेला भरता है। अभी 2028 में शायद वो भरेगा। अब 2028 तक क्या हाल होने वाला संसार का, देखते जाइए, क्योंकि परिस्थितियाँ विकट होती जा रही हैं, चारों तरफ से परिस्थितियाँ विकट होती जा रही हैं। जो मैंने पहले बहुत सारी वीडियोज़ में कहा, 1.5 साल पहले से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ईश्वर का नाम जपना शुरू करें, भक्ति करना शुरू करें, धन्यवाद और माफ़िया मांगना शुरू करें, दया पुण्यदान करना शुरू करें, नाकरोड़ की माफ़िया मांगना शुरू करें, रात को रिपीट पर लगा के सुनना शुरू करें ईश्वर का नाम, भजन, शब्द, तो हमारा बचाव हो जाएगा। अन्यथा हर तरह से हम गिरने वाले हैं और शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। आपने सुना ही होगा कि अभी किस तरह के कानून पास किए जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर GST लग गई है, सबने सुना होगा। कफन पे भी GST है, जो मुफ्त में लंगर खिलाया जाता है उस पर भी GST है, बच्चों की जो पेंसिलें वो खरीदते हैं उस पर भी GST है। ज़रा सोचिए, हर चीज़ पे GST है। और अभी तो ये भी सुना है मैंने कि कानून पास हुआ है कि आप, जो ये लोग कोल्हू लगा लेते थे, वो कोल्हू से आप जो है सरसों का तेल नहीं खरीद सकते। आपको पैकेज्ड, जो पैकेट में आता है या बॉटल्स में आता है, बड़ी कंपनियां बना के बेचती हैं, आपको वही तेल खरीदना होगा। ये जो कुटीर उद्योग का सिलसिला था, क्योंकि लोग तो बेरोजगार हैं, तो कुटीर उद्योग के जरिए लोगों को रोजगार मिलता था, छोटे सा कोल्हू लगा लिया, कुछ कर लिया, तो आप वहाँ से वो तेल नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह से और पाबंदियाँ हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर आपने किसी लेन देन भी करना तो उसका पहले आपने गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा, ऐसा मुझे बताया गया।
मैं गलत हो सकता हूं, अन्यथा आपको फाइन होगा और जिसने दिया लिया उन दोनों को फाइन होगा। जरा सोचिए हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से नए नए कानून बन रहे हैं शिकंजे में लेने के लिए कि आप हिल ना सकें। तो आर्मी के बारे में सुना मैंने कि प्राइवेट आर्मी इस्तेमाल की जाएगी। अभी जो नया सिलसिला आया था उसमें बहुत नौजवानों ने विरोध किया। तो चारों तरफ से अब ये तीसरी वैक्सीन की जो बात आ रही, बूस्टर की बात आ रही, डोज कहाँ से कैसे अप्रूवल हुई उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो बड़ा विकट मामला है, रोजगार नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सारे संकेत हैं उस भयानक समय की शुरुआत के। अभी भी मौका है, जितना जप सकें जपिए, फालतू की बहस में मत पड़िए। वो अल्टीमेट है। ये सारे एडिशनल सपोर्ट के सिस्टम्स हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। जैसा कुछ लोगों ने कहा था, तो मिस नहीं हो जाए वो बात कि अगर पितरों के लिए आपने सब कुछ कर लिया, या तो फिर वो बंधन में है, ठीक है, एक ये कारण हो सकता है, आपको बंधन मुक्त कराना होगा उन्हें, और या फिर कोई और प्रॉब्लम है। ये दो बातें हो सकती हैं। तो एक आपके लिए कंफर्मेशन हो गई। मैंने शुरू में कहा था कि एक कंफर्मेशन है, इधर उधर भाग के, पैसा खर्च करके, परेशान होके, लुट के, फिर आपको पता चले नहीं पहले ये कर लो ना जो आपके हाथ में है, तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। मैं ये उन दुखी लोगों की बातें कर रहा हूँ जो बहुत परेशान हैं, और आप यकीन मानिए जब मैं मैसेज पढ़ने लगता हूँ तो मुझे, मैं विजुअल का आदमी हूँ, फिल्म लाइन का आदमी हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तमाम भीड़ त्राहिमाम कर रही है, बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी, हेल्प हेल्प। मुझे ऐसा लगता है और मैं बंद कर देता हूँ। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाता हूँ। यकीन मानिए सत्य है। तो जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, या तो आप उनका उद्धार कराएं, उनका भला करें, उनकी मदद करें, उनको शांति कैसे मिले, उनको राहत कैसे मिले, उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिले, या तो आप उन्हें कोई रास्ता बताएं। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक तो मुझे लगा, जो मैं काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ और बहुत तरह तरह के अनुभव किए हैं, उसके आधार पर मुझे लगा कि यार एक ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि जगह जगह लगता है कि नो एग्जिट, क्लोज्ड। क्यों? पितृ तो मूल हो गए। कोई देवी देवता, कोई शक्ति आपकी मदद करने के तैयार नहीं है। पितृ आपके मलिन हो गए हैं, मलिनता चढ़ गई है, बंधन में है, उनको बंधन मुक्त कराओ। वो नाराज हैं आपसे, रुष्ट हैं, परेशान हैं। तो जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, ये बहस का मसला नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये जो बोल रही है, जब हम मर गए तो ये कहां जाती है? शरीर का सब कुछ होता है, क्या है जो चला जाता है? अब तो विज्ञान इसको मानने लग गई है। तो हमको अड़ियल रुख नहीं इख्तियार करना चाहिए। वो सोल, मान लीजिए वो आगे नहीं जा पाई, उसकी गति नहीं हुई, उसको कोई और जन्म नहीं मिला, तो अटक जाती है बीच में। वो जो अटकी हुई सोल्स हैं, वही हमारे पितृ हैं, वही दुखी हैं, परेशान, और हमको दुख देते हैं। उसका कारण मैंने बताया था कि एक तो बदले की भावना, नाराजगी, जैसे आपको सजा देते हैं, दंडित करते हैं, और दूसरा अगर तंग करेंगे तो किसी महापुरुष के, सिद्ध पुरुष के पास जाएगा, वो बताएगा कि भाई इनका भला कराओ, तुम्हारे पितृ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनका भला हो जाए, उनकी गति हो जाए। तो वो सोल कहां जाती है? सोल का ही आगे जन्म होता है, वो रूप बदल लेती है, कोई जीव जंतु बन जाती है, इंसान बन जाती है, पेड़ पौधा बन जाती है, कीड़ा मकोड़ा बन जाती है, कुछ जानवर बन जाती है। ये तो हमको तमाम इस तरह के प्रमाण मिलते हैं पीछे। इसलिए जिसको नहीं मानना है वो ना माने, लेकिन जिनकी ये बात पकड़ में आती है, जैसे मैंने कहा कि हमारा कितना बड़ा ये धर्म है, सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, तो उसमें तो इस बात की मान्यता है, तो कम से कम हमारे वो हिंदू भाई तो कर लें, जो नहीं कर रहे हैं, जो मॉडर्न बनने के चक्कर में घूम रहे हैं और उन्होंने ये प्रयास नहीं किया, उनकी गति नहीं करवाई,
वो तो करवा लें, और ये छोटे छोटे उपाय करें उनके निमित्त, उनको थोड़ी तो शांति मिलनी शुरू हो, तो आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। एक सज्जन ने लिखा था कि आप इतना लंबा वीडियो मत बनाया करें, क्योंकि अब मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। उस सुप्रीम पावर की तरफ से, उस मालिक की तरफ से, गुरु साहब की तरफ से, उस नारायण हरि अल्लाह मौला गॉड की तरफ से मैं उसी को फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे बस में नहीं रहता है। मैं ईश्वर को साक्षी जान के ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता चलता है, ये सिलसिला शुरू होता है कहाँ से, वो जैसे टेलीप्रॉम्प्टर की बात मैंने की थी, कहाँ से वो चलता है और वो चलता ही रहता है, और जब वहाँ से ट्रांसमिशन बंद हो जाती है तो मैं रुक जाता हूँ। इसलिए अगर किसी को लगता है कि एपिसोड ज़्यादा लंबा हो गया या था, तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें, लेकिन ये मेरे बस में नहीं होता है। और मुझे खुद को भी हैरानी होती रहती है कि ईश्वर कैसे, कहाँ से कहाँ मुझे क्या बुलवाते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों को ये बात पकड़ में आई होगी, और ये छोटे छोटे उपाय करके फिर बड़ा उपाय करके अगर आप ये प्रयास करके आपको राहत मिलती है, तो निश्चित रूप से पितरों की ही समस्या थी। और हमारे सिखों में, मैं बार बार कह चुका हूँ पहले भी, कि मैं किसी भी सिख से ये नहीं कहता हूँ कि आप पिंडदान करें, आप पितृपक्ष को जो श्राद्ध आते हैं वो मनाएं, बिल्कुल मत मनाएं अगर आप नहीं मनाना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग इस बात को मानते हैं, वो एक बहुत बड़ा समुदाय है, एक बहुत बड़ी गिनती है जो इस बात को मानते हैं, और हमारे सिखों में बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो वो लोग जिनको ठीक लगता है वो कर लें, अगर उनको इसमें एतराज है, दिक्कत है, तो एक सहज पाठ तो रखवा ही लें हर साल, उनकी पुण्यतिथि पे मैं तो रखवाता हूं। अगर इससे मुझे कोई मना करेगा तो मैं उसका घोर विरोधी बन जाऊंगा। ये मूर्खता की पराकाष्ठा होगी, ये अड़ियलपन की, ये कट्टरता की पराकाष्ठा होगी कि कोई आदमी ये कहे कि नहीं भाई गुरुद्वारे में जाके अरदास कर दो, हो गया। ये तो एस्केपिज्म है, ये तो कन्वीनियंस का मामला है कि भाई अरे हम तो सिख हैं भाई, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम तो सिख ही नहीं, हम नाम के सिख हैं। मैंने पहले भी कहा था, हम नाम के खालसा हैं। हम लोग तो भेखी हैं, बस दिखने में लगते हैं, अंदर देखिए खोखले हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा, जो गुरु नानक का पूर्ण सिख होगा, जो गुरु ग्रंथ साहब जी का पूर्ण सिख होगा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का पूर्ण खालसा होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, उसके चेहरे से पता लगेगा कि ये पूर्ण खालसा है। उसका चेहरा देख के, उसके दर्शन करके हम निहाल हो जाएंगे, क्योंकि वो गुरु का रूप हो चुका होगा। वो तो दूसरों को तार देगा, उसके पूर्वज, उसके पितर तो तर ही जाएंगे। लेकिन हम जो आधे अधूरे लोग हैं, इतना जरूर करना कि हर साल उनकी पुण्यतिथि से 15 दिन पहले एक सहज पाठ रखवाना, उनके निमित्त अरदास करवाना, उनके निमित्त पुण्यदान करना, भूखों को, गरीबों को खाना खिलाना, इतना ही कर लेना। वरना इसको मैं एहसान फरामोशी मानूंगा कि हम लोग एहसान फरामोश हैं। हम तो ईश्वर का कोई एहसान नहीं मांगते हैं, तो पितर क्या चीज़ है उनके सामने, जिनकी विरासत पे हम जिंदा हैं, जिनका खून हमारी रगों में धड़कता है, जिनकी बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। जो कुछ भी वो छोड़ गए हमारे लिए, और हम उनके लिए इतना भी ना करें, तो इससे बड़ी शर्म की और निराशा की कोई बात नहीं होगी। ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।